हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 जो हमारा हीट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। तो कल मैंने आपको ए पार्ट कंप्लीट कराया था जिसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अ ब्लैंक थर्मामीटर इज यूज्ड टू फॉर साइंटिफिक वर्क। एक कौन सा थर्मामीटर ऐसा है जिसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक वर्क के लिए। एंड द नेम ऑफ थर्मामीटर इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो ब्लैंक में हम क्या फिल कर देंगे, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर है जिसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक वर्क के लिए। अब सेकंड स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अ किंक इज नॉट प्रोवाइडेड इन ब्लैंक थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर है जिसके अंदर किंक नहीं होता जिसके अंदर। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसमें फिल कर देंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। सी पार्ट देखिए, डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज। डिजिटल थर्मामीटर में क्या नहीं होता है, मरकरी नहीं होता। तो इसके ब्लैंक के अंदर हम क्या फिल करेंगे, मरकरी। फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन कंडक्शन द ब्लैंक ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। कंडक्शन प्रोसेस में क्या ट्रेवल करता है हॉट एंड से कोल्डर एंड तक। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, मॉलिक्यूल्स। तो फोर्थ ब्लैंक में हम फिल करेंगे मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। वूल इज अ ब्लैंक कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या होता है, ब्लैंक कंडक्टर ऑफ क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तभी तो हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर की हीट बाहर ना निकल पाए। सिक्स्थ स्टेटमेंट देखिए, ऑल ब्लैंक्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट के सारे मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, मेटल्स। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन ब्लैंक ओनली। कन्वेक्शन प्रोसेस किसके अंदर होती है, ओनली फ्लूइड्स के अंदर। तो इस ब्लैंक में हम क्या फिल कर देंगे, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। एट्थ स्टेटमेंट रीड कीजिए। ब्लैंक गेट्स हीटेड एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, क्या है ऐसा हमारे पास, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जल्दी हीट हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है वाटर के अलावा। वाटर से भी फास्टर जो हीटिंग करता है और कूलिंग करता है। तो इसमें आएगा हमारा लैंड यानी सॉइल। लैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। सी पार्ट करते हैं अब। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गिवन सेंटेंसेस में आपको अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कैपिटल D लिखना है और अगर फॉल्स है तो कैपिटल F। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, फर्स्ट सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। वुल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने अभी आपको बताया था, जब फिल इन द ब्लैंक कराया था तभी बताया था कि वुल क्या करता है, हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, तभी हम वुलन क्लॉथ्स विंटर में यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, फॉल्स। तो हम इसके सामने कैपिटल F लिखेंगे। अब सेकंड सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। अब ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट। एक ब्लैक जो बॉडी होती है वो गुड एब्जॉर्ब भी करती है हीट को और गुड रेडिएटर ऑफ हीट होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, कैपिटल T। थर्ड स्टेटमेंट को सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। मोलिकुलर मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कन्वेक्शन। क्वेश्चन में, सेंटेंस में हमें ये बोला गया है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शन में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसके सामने हम कैपिटल T लिखेंगे। अब मूव करते हैं फोर्थ सेंटेंस की तरफ। व्हेन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू अ प्री हीटेड स्टील पैन एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी एक वाटर जो हमारा जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है उसको पहले से ही हीट किया हुआ स्टील पैन के ऊपर डालेंगे हम 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो द हीट विल फ्लो फ्रॉम स्टील पैन टू वाटर। तो वो जो हीट है वो हमारी पैन से वाटर की तरफ जाएगी, जबकि हमारा होगा क्या कि वाटर से वो स्टील पैन की तरफ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई है, फॉल्स है। तो इसके सामने हम कैपिटल F लिखेंगे। F मीन्स फॉल्स है स्टेटमेंट। फिफ्थ सेंटेंस देखिए। व्हेन द रूम टेम्परेचर ऑन ए हॉट सनी डे इज 40 डिग्री सेल्सियस। जब एक हॉट सनी डे है तब रूम टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी विल बी सेम एट द रूम टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस वही रहेगा। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, फॉल्स। तो कैपिटल F लिखेंगे।
सिक्स सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडी स्टॉप, जब दो बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर स्टॉप कर जाता है तो द बॉडी आर इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो दोनों बॉडीज हैं जब उनके अंदर हीट ट्रांसफर रुक गया है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम को उन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आता है यानी दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हीट ट्रांसफर अपने आप से स्टॉप हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो इसके सामने हम कैपिटल टी लिखेंगे। सेवंथ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन कन्वेक्शन द हीटेड मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। कन्वेक्शन प्रोसेस में ना एक क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हीटेड मॉलिक्यूल्स है ना वो सोर्स ऑफ हीट की तरफ मूव करते हैं, जबकि इसका अपोजिट होता है, वो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई है, फॉल्स। तो इसके सामने भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ। अब मूव करते हैं, लास्ट है हमारा 8th सेंटेंस ट्रू फॉल्स का। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडिएंट एनर्जी। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे रेडिएंट एनर्जी को एमिट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। तो इसके सामने हम लिख देंगे कैपिटल टी। तो आपका आज की वीडियो में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं, ट्रू फॉल्स कराए हैं। आज की वीडियो यहीं तक है। इसके आगे असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।